आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर, वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाय ईशान, यस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्क, पावर एंड एनर्जी। शाबाश। जब तक मैं आपको सर्कुलर के मॉड्यूल जब तक मैं आपको सर्कुलर के एचसी वर्मा के होमवर्क दे देता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्ट आज कर दूंगा बेटा। आई तो सर्कुलर का पहले होमवर्क लिख लीजिए। मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपन वर्क एनर्जी पावर के बाद करेंगे। एचसी वर्मा का होमवर्क लिखिए। वन टू नाइन, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। फिर 11 12 10 नहीं करना है, 1 से 9 तक सारे करने। फिर 11 12, फिर 18, फिर 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, बस ये होमवर्क कर लें। हाँ बेटा, पार कर दूंगा। ठीक है, तो जो सवाल छूटे हैं वो सवाल वर्क एनर्जी पावर के बाद करेंगे। वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज के एचसी वर्मा की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्योंकि बेटा उसका यूज होता होगा ना, मतलब जाहिर सी बात है वर्क एनर्जी का यूज होता होगा, इसीलिए इसको बाद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए पेज मत छोड़ो, इसके बाद ही पढ़ेंगे उसको। आई आगे बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट। चलो, तो शुरू करने से पहले सर्कुलर के में एक तो होमवर्क और देता हूं। ठीक है, आइए तो होमवर्क क्वेश्चंस लिखिए सर्कुलर के।
ठीक है, मैं ऑलमोस्ट आपको हर क्लास में एक एक दो दो सर्कुलर के होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। क्या बोल रहे हो? आइए, तो होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, पहला होमवर्क क्वेश्चन। सर्कुलर में पेज छोड़ोगे क्या होमवर्क क्वेश्चंस के लिए? तो ठीक है फिर, तो सर्कुलर में 4 या 5 पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो। जो बड़ी राइटिंग में लिखता है वो 5 पेज छोड़ना, जो छोटा छोटा लिखता है वो 4 पेज छोड़ना। अगर आप असाइनमेंट कॉपी में करते हो तो असाइनमेंट कॉपी में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज का बेटा यशोवर्धन? आई, तो पहला सवाल देखिए क्या है, फर्स्ट सवाल। एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर के अबाउट एक पार्टिकल है पी, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा से घूम रहा है अबाउट सेंटर। सवाल है, डिस्कस द मोशन ऑफ पी, पार्टिकल पी। पार्टिकल पी सेंटर के अबाउट सर्कल में घूम रहा है। डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू पी। पी से देखने पे पी का मोशन कैसा दिखेगा? पी से देखने पे पी का मोशन कैसा दिखेगा, ये सवाल है। और इसी का दूसरा पार्ट है, ड्रॉ एफपीडी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी। ड्रॉ एफपीडी ऑफ पी। हाँ ईशान, ठीक है, ड्रॉ एफपीडी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी। आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स दे देते हैं, कौन सा दें? एक काम कीजिए, यहाँ पे आप एक सपोर्ट बना दीजिए, रॉड बना दीजिए, और उस रॉड के अबाउट आप एक या फिर एक रस्सी बांध दीजिए, बस ये सेंटर, ये ज्यादा बेहतर, ठीक है। सेंटर से पार्टिकल पी को रस्सी से बांध रखा है और पार्टिकल पी को कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इसके एफपीडी में टेंशन इधर आएगा, ठीक है। और आपको बोला है हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे रखा है पार्टिकल, तो नॉर्मल और एंटी बैलेंस है। तो ये आप कौन सा व्यू देख रहे हो? तो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन आप उसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसको मैं बोलती हूँ टॉप व्यू देख रहे हो आप, मतलब अगर आप ड्रोन से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। या फिर जैसे भगवान ऊपर है अगर, तो भगवान देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, घूम ऐसे रहा है वो, लेकिन ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, समझ गए? हाँ, रस्सी से बांधा है पी को, करेक्ट, सही। तो टॉप व्यू आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, तो एनजी और नॉर्मल तो बैलेंस है, वो बनाने की जरूरत नहीं है एफपीडी, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल लिखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल होमवर्क का है।
एक रॉड है, उसको आपने बांध रखा है, ठीक है। रॉड को आप सर्कुलर मोशन में से घुमा रहे हो, ठीक है। पूरी रॉड ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। इस रॉड पे एक रिंग है एम मास, ठीक है, समझे क्या? जैसे कि अगर रॉड है तो ये रिंग है, अब इस रिंग को आप इसमें लगा दिया, अब ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो बताओ जरा, बहुत तेज घुमाओगे तो रिंग का क्या होगा? हाँ, है ना, वो स्लिप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब देखो सिचुएशन समझो, रफ है रॉड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और आपको बोला है ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब एमजी नहीं लेना है, ग्रेविटी नहीं है, एमजी नहीं लेना, ठीक है। सवाल है, रॉड स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है। इनिशियल ओमेगा रेस्ट पे थे, इनिशियली रेस्ट पे थे, तो इनिशियल ओमेगा 0 था, फिर आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन से रॉड को घुमाना चालू किया, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है पार्टिकल के पास। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा पार्टिकल का? आर अल्फा। स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक स्पीड आएगी कि पार्टिकल स्लिप कर जाएगा, वही आपको बतानी है। फाइंड एंगुलर स्पीड at which ring is just about to slip. ये दोनों होमवर्क हैं आज की क्लास के सर्कुलर के। चले बच्चों आगे हटा दूं, शाबाश। एमजी नहीं है बेटा, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, रिंग का मास है स्मॉल एम। आइए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। आइए बच्चों, तो 3-4 पेज छोड़ दो सर्कुलर मोशन के, और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, आई वर्क पावर एनर्जी, सबसे पहले हेडिंग वर्क डन। तो एक फोर्स का वर्क डन क्या होता है बच्चों, हम सबने पढ़ा है वेक्टर में, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको फोर्स का वेक्टर अगर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालते आ गया, तो बस आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स इफ फोर्स वेक्टर इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलेगा बेटा जब फोर्स का वेक्टर कांस्टेंट होगा।
ठीक है, जल्दी से करो एक छोटा सा। 4 से i प्लस जे प्लस के, डिस्प्लेसमेंट है 2i माइनस जे प्लस 3k। वर्क डन बताओ जल्दी से। शाबाश, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i का i से 2, j का j से -1, k का k से +3, तो वो हो जाएगा 4। यूनिट बेटा यूनिट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर, है ना। और न्यूटन इनटू मीटर क्या होगा? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा 4 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही तो एनर्जी का यूनिट था, तो ये हो गया 4 जूल, है ना। तो न्यूटन मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल। डायमेंशन बताओ बेटा वर्क डन के। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, हमने डायमेंशन तो पढ़ा नहीं है बच्चों। इस संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके यूनिट डायमेंशन पढ़ा दूं? ठीक है, तो मैं प्लान करता हूं जल्दी से हो जाएगा। तो इस संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके यूनिट डायमेंशन कर लेंगे फटाफट। आइए, कौन सा बेटा? अक्षर। हाँ हाँ, ठीक है। आइए। अच्छा, इस संडे दशहरा है तो तुम लोग दशहरा मनाओगे क्या? चलो देखते हैं फिर, देखते हैं। आइए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 4 जूल। आइए आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से करो अगला सवाल फटाफट। अब अगर आपको बोला है पार्टिकल ए से शुरू हुआ और बी तक लेके गए, ठीक है, ए से बी तक लेके गए, एक फोर्स लग रहा है उस पे 2i प्लस 3j, एक दूसरा फोर्स लग रहा है इस पे i प्लस जे प्लस के। वर्क डन बताओ पार्टिकल पे। वर्क डन बाय पार्टिकल बाय F1 और वर्क डन बाय पार्टिकल बाय F2। दोनों फोर्स का वर्क डन बताओ पार्टिकल पे। दोनों वन जूल आ रहे हैं, देखें, आओ देखें। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? ये तो वेक्टर की सवाल है, वेक्टर में किए हुए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर
माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पीयूष बेटा बताता हूं, मैं क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? 0i प्लस 1j प्लस 2k। तो क्या हो गया? माइनस आई 0 माइनस आई प्लस 2j माइनस 1j प्लस j प्लस 3k माइनस 2k प्लस k। देखो सही है क्या? शाबाश। फिर फोर्स ऑफ वन लो, वन का फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लो, तो क्या मिल रहा है? 2 आई का ए से माइनस 2, जे का जे से प्लस 3, तो ये आ रहा है 1 जूल या फिर 1 न्यूटन मीटर। और फोर्स 2 का वर्क डन, आई का आई से माइनस 1, जे का जे से प्लस 1, के का के से प्लस 1, ये भी आ रहा है बच्चों 1 जूल। दोनों का वर्क डन है 1 जूल। शाबाश। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए जल्दी आओ। अब बताओ मेरे को, एक ब्लॉक है, उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है एस, एंगल थीटा है। तो इस पे इस फोर्स का वर्क डन बताइए। इस फोर्स का वर्क डन बताइए ब्लॉक पे। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। आंसर है वर्क डन का एफ कॉस थीटा इंटू एस। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सबको याद है मतलब वेक्टर अच्छे से। आई तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। ये वर्क डन का बच्चों है फॉर्मूला। कैसे डॉट प्रोडक्ट होता था ना, ए डॉट बी क्या होता था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। तो उसी प्रकार से फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते जरा एक बार। अगर थीटा एक्यूट है, थीटा है किस किस के बीच का एंगल? थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स का वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अगर थीटा बच्चों एक्यूट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ही, cos थीटा भी पॉजिटिव हो गया। अगर थीटा 90 डिग्री है, बोले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन हो जाएगा 0, cos 90 0 है। और अगर थीटा बेटा ऑब्ट्यूज है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर है। ठीक है, तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होगा वर्क डन। डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। ठीक है। सही है पर क्या बोल रहा हूं विधान? हाँ, आसीम बोल रहा है सर स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव कैसे? देखो नेगेटिव हो सकती है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है। वेक्टर में नेगेटिव क्या होता है? वेक्टर नेगेटिव मतलब डायरेक्शन नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। स्केलर नेगेटिव मतलब क्या?
उसकी वैल्यू ही नेगेटिव है। हाँ, वैल्यू ही नेगेटिव है उसकी। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू ही नेगेटिव है। जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में होते तो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर, तो वहां नेगेटिव कैसे होते? वैल्यू ही नेगेटिव है ना, जीरो से छोटी वैल्यू। ठीक है, आइए समझ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब भी समझेंगे, वर्क डन का भी। आइए देखो जल्दी से। अब आपके पास जो सवाल था, आपने कैसे किया? डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू डाल दी, मॉड एफ मॉड एस, और इनके बीच का एंगल थीटा, तो हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब आप इसके कंपोनेंट लेके भी कर सकते थे बच्चों। मान लो फोर्स का कंपोनेंट ले लो, तो फोर्स के कंपोनेंट ये हो जाते एफ कॉस थीटा ऊपर एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट है इसी तरफ एस। तो इन दोनों का तो वर्क डन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आ गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। और एफ साइन थीटा जो है ये डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, तो एफ साइन थीटा का कोई वर्क डन नहीं होगा, तो प्लस एफ साइन थीटा का वर्क डन जीरो, तो वर्क डन आ गया एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन आप कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन जीरो होगा, बस जो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है उसी का वर्क डन आएगा। आइए जल्दी से अगला सवाल करेंगे। एक पार्टिकल है एल मास का, इसको स्मूथ ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हुआ एस, उसको ए से बी लेके गए, ए से बी लेके गए। पार्टिकल पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से देखो? एक फोर्स लग रहा है F1, एक लग रहा है F2 एंगल थीटा पे, एक लग रहा है F3, एक लग रहा है इधर F4 यहां से एंगल अल्फा पे, एक लग रहा है F5, और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है S। ठीक है, वर्क डन बताना है, किस किस का वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3, वर्क डन बाय F4, वर्क डन बाय F5, और mg और नॉर्मल का भी वर्क डन बताना है, और वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल। इन सभी का वर्क डन बताओ पार्टिकल पे ए से बी जाते टाइम। बताता हूँ विच इज इशू, पहले ये करो। सही है वैभव, कर सकते हैं सही। सही है खुशबू, बाकी सबका भी बताओ, सबका बताओ। नहीं बेटा विधान,
हाँ भले सारे आंसर मत लिखो, बस चैट में बता दो सारा हो गया तो डिस्कस कर ले। वेरी गुड, आइए करते हैं डिस्कस। सारे आंसर लिख देता हूं मैं। F1s F2 cos थीटा इंटू एस, F3 का 0, F4 का माइनस F4 साइन अल्फा इंटू एस, F5 का माइनस F5 इंटू एस, mg का 0, नॉर्मल का 0। ये सारे आंसर। बताइए कौन सा डिस्कस करूं? हाँ, किस पे डाउट है बच्चों बताओ। F5 वाला, F4 वाला, ठीक, आ जाओ। F4 वाला देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है S, F4 ऐसे लग रहा है, एंगल अल्फा। कंपोनेंट ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा F4 cos अल्फा, इस तरफ आएगा F4 sin अल्फा। अब ये वाला तो गया, इसका वर्गन तो होगा नहीं, 0 का वर्गन, और इसका वर्गन क्या होगा? F4 sin अल्फा इंटू एस, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। माइनस साइन किससे आया? देखो, जब भी वर्क डन में हमने सीखा था, एनएलएम में भी किया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? मॉड एस, इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0 1 होता है तो एफ एस आ गया। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? मॉड एफ मॉड एस cos, इनके बीच में एंगल कितना है? देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल है 180 डिग्री, और cos 180 होता है बेटा -1, तो ये वर्क डन आ गया माइनस एफ एस। तो सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया -f4 sin अल्फा इंटू एस। ठीक है, आइए F5 का अपोजिट डायरेक्शन है, वर्क डन डायरेक्ट -f5 इंटू एस। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट से करोगे तो F5 का वेक्टर क्या लिखते हैं? -f5 आई कैप, S का वेक्टर क्या लेते हैं? S आई कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अपना भी आ जाएगा। कभी अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत आए तो आप वेक्टर लिख के डॉट प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो, एकदम फंडामेंटल। आइए फिर नेक्स्ट mg का भी पूछ रहे बच्चे, तो mg का बहुत आसान है बेटा, mg y में, डिस्प्लेसमेंट x में, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक उसी तरीके से
नॉर्मल y में, डिस्प्लेसमेंट x में। हाँ चले आगे, आगे सभी को शाबाश। नहीं बेटा पीयूष, है ना, अगर आपको नहीं समझ पड़ रही है तो आप वेक्टर लिख के करो, डॉट प्रोडक्ट लिख के करो। ये तो ऑलरेडी कर ले रहे हैं अपन, नहीं कर पाओगे तो ग्रेविटी के फोर्स का वेक्टर लिख लो। क्या है ग्रेविटी के फोर्स का वेक्टर? माइनस एम जी जे कैप। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या? एस आई कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लो ना, ई डॉट जे जीरो तो जीरो आ जाएगा। शाबाश। अब आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो मेरा आपसे एक सवाल है, ये सवाल बहुत जरूरी है, इस सवाल से आपको बहुत एनालिसिस मिलने वाला है। एक एम मास का ब्लॉक है, एक पॉइंट पे था, रेस्ट पे था, एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगना चालू हुआ, एक कांस्टेंट फोर्स डब्बे पे एफ लगना चालू हुआ, ग्राउंड स्मूथ है, कब तक लगा? ए से बी तक लगा, कंटिन्यूस। ये डिस्टेंस है एस, तो कंटिन्यूसली ये फोर्स उसको ए से बी तक लेके आ रहे, है ना, कांस्टेंट फोर्स लगा, ए से बी तक लगा था। वर्क डन बताओ फोर्स का। सही बात, एफ एस, वर्क डन एफ एस। ठीक है, अब देखो मैं अब आपसे काइनेमेटिक्स करवाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आप एफबीडी बनाओ, इक्वेशंस लिखो और एक्सेलरेशन फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट एस है, सॉल्व करके जरा v बताओ लोगों कितना आ रहा है? सही, तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? एफ नीचे, नॉर्मल ऊपर, एफ आगे, एक्सेलरेशन आगे, एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आ गया एफ बाय एम। अब आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू एफ अपॉन एम इंटू एस। तो क्या स्पीड आपको मिल गई? बी पर अंडर रूट टू एफ एस बाय एम। है ना,
चलो काइनेटिक एनर्जी एट बी बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ना हाफ एम बी स्क्वायर। जरा रखो काइनेटिक एनर्जी बताओ बी पे कितनी आ रही। बताओ सभी। शाबाश। हाफ एम वी स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर 2 एफ एस बाय एन। एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा एफ एस। कुछ कोरिलेट हो रहा है क्या वर्क डन को देख के? बराबर ही तो है, यानी जो आपने वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो यहां से आपको मिल रहा है ना नेट वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0 थी तो सारी फाइनल हो जाएगी। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपने प्रूव भी कर लिया। आइए आगे चल रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वर्क डन होता क्या है? क्या है वर्क? फॉर्मूला तो बता दिया सर आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन होता क्या है? मान लीजिए ये डब्बा अभी रेस्ट पे, तो एक बच्चा आया, बच्चे ने डब्बे को धक्का देना चालू किया, ठीक है। तो बच्चे ने डब्बे पे फोर्स लगाया, मान लीजिए एफ, डब्बे का डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय चाइल्ड इज एफ एस। ठीक है। अब आप फॉर्मूला छोड़ो, आप तो कंसेप्ट समझो कि बेसिकली हुआ क्या। डब्बा पहले रेस्ट पे था, डब्बे की एनर्जी अभी 0 है, ग्राउंड पे ये तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट पे था। फिर डब्बा आया, डब्बे ने धक्का लगाना चालू किया, सॉरी बच्चा है यार बच्चे ने डब्बे पे धक्का लगाना चालू किया। तो एक प्रकार से आप देखो तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या, बच्चे की अंदर की एनर्जी कम होके वो एनर्जी ब्लॉक को मिल जाएगी और ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। है ना? तो ये जो बच्चे की एनर्जी का ट्रांसफर हुआ डब्बे को, इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वर्क डन। मतलब वर्क डन बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हो। और वही आपने अभी ये प्रूव कर लिया कि वर्क डन नेट किस में चले जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। यूनिट भी आप देखो सेम ही है।
तो जो वर्क डन किया डब्बे पे, वो वर्क डन बेसिकली एनर्जी मिली डब्बे को, और वो एनर्जी चली गई काइनेटिक में इस केस में। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो लिखा उत्कर्ष देखो। तो वर्क डन एक ऐसा तरीका हो गया जिससे आप किसी को एनर्जी दे पा रहे हो। तो आप क्या यहां पे बोल सकते हो, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द चाइल्ड is stored in the form of kinetic energy of the block। लिख देना है, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द चाइल्ड इज in the form of kinetic energy in the block, yeah, is stored in the form of kinetic energy of the block। अब यहां से क्या बोलोगे, अगर वर्क डन पॉजिटिव मतलब डेल्टा के पॉजिटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि कम हुई? सही बात है, इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो किसी भी चीज पे वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा, डेल्टा के ही नेगेटिव मतलब चेंज नेगेटिव मतलब कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो वही ना, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है, तो ट्रेन वेलोसिटी v से जा रही है, ब्रेक फेल हो गया है ट्रेन का, फिर सामने से स्पाइडरमैन आता है ट्रेन को बचाने। था ना स्पाइडरमैन मूवी में, था ना ये सीन, है ना? तो स्पाइडरमैन क्या करता है, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एकदम उसके रुकने से थोड़ी रुक जाती है ट्रेन कि हाथ लगाओ ट्रेन रुक गई। स्पाइडरमैन घिसता जाता है पीछे, तो फोर्स स्पाइडरमैन इधर लगा रहा है ट्रेन पे, ट्रेन पे देखो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन एकदम नहीं रुकती, थोड़ा आगे जाके रुकती है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो वर्क डन ऑन ट्रेन क्या हुआ, नेगेटिव। है ना, वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव का मतलब ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी रुकना, कम करना। और अगर स्पाइडर में यहीं से पीछे आके धक्का देता तो और स्पीड बढ़ा देता हूं, तो एनर्जी बढ़ा देता। ठीक है, शाबाश। आई नेक्स्ट, अब आगे बढ़ रहे हैं। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक सवाल है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल, एक ट्रक जा रही है और एक कार जा रही है, both have same kinetic energy, both are being stopped। दोनों पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F उल्टी तरफ, बाय रेजिस्टिंग फोर्स F। both have same kinetic energy और दोनों को सेम फोर्स से रोका जा रहा है। तो कितने डिस्टेंस बाद रुकेंगे, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, ट्रक का डिस्टेंस ज्यादा है रुकने का कि कार का डिस्टेंस ज्यादा है रुकने का, बताओ। ट्रक S1 डिस्टेंस पर रुकी, कार X2 डिस्टेंस पर रुकी।
किसका डिस्टेंस ज्यादा है रुकने का? वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचना है। सही, सेम डिस्टेंस आ रहा है, करेक्ट, सेम डिस्टेंस। करेक्ट, सेम डिस्टेंस आ रहा है। अब देखो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या बोलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो जीरो हो गई, तो जीरो माइनस, और फोर्स उस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अपोजिट है, तो वर्क डन माइनस एफ एस। तो ये माइनस माइनस हट गया, एफ एस बराबर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम थी, फोर्स दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो S1 S2 सेम आ गया। ऐसे इंडिविजुअली देखो, जब आप काइनेमेटिक्स लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट थोड़ा बड़ा आएगा। इसका मास बड़ा है लेकिन स्पीड कम होगी, इसका मास छोटा है लेकिन स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। और फिर काइनेमेटिक्स लगा के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। शाबाश, आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आइए अब हम कर रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अब हम mg का वर्क डन देख रहे हैं। बेटा आयुष, यहां पे कुछ नहीं है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। mg का वर्क डन देख रहे हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है m मास का, उसको ओरिजिन से a पॉइंट से b पॉइंट तक लेके गए। mg का वर्क डन बताओ a से b, करो।
तो बेटा डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर बताओ ना। अक्षर, विजिजीशु, बेटा आयुष, साइन का कौन ध्यान रखेगा? बेटा पर्व फोर्स एमजी है। भाई कितना आसान हो गया ये। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो आ रहा होगा 7i प्लस 8j। फोर्स का वेक्टर क्या है? mg तो नीचे ही लगता है हमेशा, माइनस mg j क्या है? तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेने जाओगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? अब आप गौर से देखो, j का i से तो 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ j का j से होगा। तो j का j से यानी मैं माइनस mg इंटू 8 बोल सकते हो। है ना? तो क्या मैं ये बोल दूं कि mg तो वर्टिकल है फोर्स, तो mg के वर्क डन के लिए सिर्फ और सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट देखो आप। हाइट h कितनी थी उसमें? 8, तो माइनस mg 8। तो mg के वर्क डन के लिए सिर्फ आपको y का डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है बच्चों, mg के वर्क डन के लिए सिर्फ आपको y का डिस्प्लेसमेंट देखना है बस। ठीक है, आइए x के डिस्प्लेसमेंट से mg का वर्क डन होगा ही नहीं। x का डिस्प्लेसमेंट है तो mg परपेंडिकुलर है, तो mg x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से 0 वर्क करता है। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अगला सवाल, एक पार्टिकल है, रस्सी से बांध दिया उसको एल लेंथ से, उसको ए पोजीशन से सर्कुलर पाथ के लॉन्ग बी पोजीशन तक लेके गए एंगल थीटा पे, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। वर्क डन बाय एमजी बताओ। फ्रॉम ए टू बी।
नहीं हूं, गलत है, गलत है विच इज इशू। इसका सही जवाब है, इतनी बार किया है अपने, माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, ये हाइट राइज ही तो निकालनी है बस। एम जी के वर्क डन के लिए आपको वाई डायरेक्शन का तो डिस्प्लेसमेंट देखना रहता है। मान लीजिए मैं यहां से ये लेंथ तो एल लेंथ, यहां से एक ट्रायंगल बना दूं, तो इस एल का ये कंपोनेंट क्या होगा, एल कॉस थीटा, और ये होगा एल साइन थीटा। ये पूरा एल है, तो एच कितना हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये पहले भी तो किया है हमने। तो अगर ए से बी कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, एक्स में कितना हुआ, एल साइन थीटा ही है, और वाई में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, हाइट कितनी चढ़ा ऊपर, एल माइनस एल कॉस थीटा। जे क्या है, फोर्स का वेक्टर क्या है, माइनस एम जी जे क्या है। अब आप डॉट प्रोडक्ट लो, तो डॉट प्रोडक्ट में जे का जैसे ही आएगा बस माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। लेकिन ये आप डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि हमें पता है एम जी तो वर्क डन किससे करेगा, वाई के डिस्प्लेसमेंट से। वाई का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल कॉमन ले ले तो एल 1 माइनस कॉस थीटा, और अपोजिट है mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ये वर्क डन का mg आ गया। चलिए बच्चों, आगे समझ गए सभी। शाबाश। चलो और लिखो, एक दो सवाल होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखिए। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट है h, एक ब्लॉक है ऊपर से नीचे गिरा है, ए लोकेशन से बी लोकेशन, वर्क डन बाय mg बताना है ए टू बी। ठीक है, इंक्लाइन पे पूरा फिसल गया, तो mg का वर्क डन बताना है। अगला सवाल, एक सेमी सर्कुलर बाउल है जिसका रेडियस है r, हेमिस्फेरिकल बाउल है। इसमें आप एक पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पोजीशन ए से आप अलोंग सर्कुलर पाथ इस ए से बी, रेडियस है r। ठीक है बच्चों, ये दोनों होमवर्क है, घर से करके आना। अभी के लिए इतना ही फिर। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।